टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। भारत की तैयारियों को लेकर खौफ में है पाकिस्तान। किसी भी वक्त एलओसी के पास हो सकता है हमला। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद ये कह रहे हैं, टेंशन बहुत ज्यादा है, बहुत जल्द हमला कर सकता है भारत। ये कहा है ख्वाजा आसिफ ने। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमला बहुत जल्द हो सकता है और एलओसी पर हमला कर सकता है भारत। और पाकिस्तान पर हमले को लेकर एक और सनसनीखेज दावा सामने आया है। पाकिस्तान में भारत के हमले की तारीख पर दावा किया जा रहा है 10 या 11 मई को भारत कर सकता है हमला। हमले की तारीख पर पूर्व डिप्लोमेट अब्दुल बासित का दावा, रूस में विक्ट्री डे के बाद भारत अटैक कर सकता है, ये अब्दुल बासित कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान में हमले का कैसा खौफ पसरा हुआ है। किसने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। अब्दुल बासित, जिनका अभी अभी मैंने जिक्र किया, पाकिस्तानी डिप्लोमेट, पूर्व पाकिस्तानी डिप्लोमेट, कह रहे हैं 10 से या 11 मई को भारत कर सकता है हमला। रूस में विक्ट्री डे परेड के बाद भारत अटैक कर सकता है, ये उनका अपना आकलन है। अब आ जाइए डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ, वो कहते हैं हमला कभी भी कर सकता है भारत। खौफ ज़दा इस कदर है। इशाक डार, डिप्टी पीएम है पाकिस्तान के, कहते हैं भारत 36 से 48 घंटे के अंदर हमला कर सकता है। तो पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान और पूर्व डिप्लोमेट ये अंदाजा लगा कर बैठे हैं कि हमला कब हो सकता है, कितनी देर में हो सकता है, कहां हो सकता है। अताउल्लाह तरार, प्रसारण मंत्री पाकिस्तान के, वो कहते हैं पानी रोका तो हमारे पास परमाणु हमले का विकल्प बचा है। हनीफ अब्बासी, रेल मंत्री पाकिस्तान, पाकिस्तान की सभी मिसाइलें भारत की ओर लक्षित हैं। तो इस तरह की बयानबाजियां और गीदड़ भपकियां सामने आ रही हैं पाकिस्तान की तरफ से। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब, कैसे देखते हैं आप इन गीदड़ भपकियों को? और अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, हालत यह हो गई पाकिस्तान की। जय हिंद समीर। पाकिस्तान तिल तिल करके मरेगा और तिल तिल करके मारा जाएगा। 22 अप्रैल के दिन जो उन्होंने जघन्य लास्ट नेल ही हैज पुट इन हिज कॉफिन, वो कॉफिन के कहते हैं ना, अपने बिल्कुल पूरे कब्र के अंदर में लास्ट उसने नेल डाला है और तिल तिल के मारा जाएगा। ये कहना कि भारत ने अनलीश नहीं किया, भारत ने 22 अप्रैल को ही अनलीश कर दिया है। जंग का प्रहार तो शुरू हो चुका है। देखिए, चिनाब सूख गया। वो कहते हैं कि आप पानी बंद कीजिए, हमारी मारने की हिम्मत हमारे। वो तो कहते थे कि हम अटैक कर देंगे, आप हिम्मत करेंगे। अभी तो झेलम की भी पानी आज से बंद शुरू हो गई। और कहीं हम पानी, वाटर वॉर इज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री डॉक्ट्रिन स्ट्रेटजी। इसको हम डिफेंसिव ऑफेंसिव तरीके से, डिच कम्बन, कैनाल सिस्टम में डिफेंसिव, उनके कैनाल हमारे चुराए हुए पानी से है, उनको रोकेंगे तो हमारी तो केक वॉक है। जस्ट 1000 किलोमीटर का उनका डेप्थ है, वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी उनका खत्म हो चुका है। देखिए समीर साहब, ये जो कहते हैं ना 36 घंटा 48 घंटा, अब कह रहे हैं 10 से 11, आपको 150 दिन के बाद आएगा, 15 महीने बाद आएगा। वो तो भाई शुरू हो चुका है। हम तिल तिल के मारेंगे, बिखारना है ना हमने। अभी कहते हैं एलओसी है 100%, 440 किलोमीटर इज नॉट अ, दिस इज आवर एरिया, इट इज अ मैटर ऑफ, मैं बताऊंगा कैसे होता है अटैक बाई चीजें और कैसे ली जाती हैं जी। इट इज अ सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग। हम कोई ऐसी नहीं कि टेलीविजन चैनल में कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये जो बातें हो रही हैं, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड। जो दशक आप लोगों ने पैदा की है, इसके अंदर में सारे योगदान है। तो यू आर ऑल वॉरियर। तो साइबर वॉरियर होता है, कोई मीडिया वॉरियर होता है, डिप्लोमेटिकली जो आप देख रहे हैं, मिलिट्री डिप्लोमेसी इज द नीड ऑफ द आवर। जब आप सुनते हैं दीपक बोरा साहब जो कह रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री डिप्लोमेसी व्हेन इट टेक्स प्लेस, बिकॉज डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा जो हथियार है उसके पीछे वो है आपका कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, जिसके अंदर में आपका ये आता है। जो ये चीजें मैं बता रहा हूं वो छोटी चीजें नहीं बताना चाहिए, चेष्टा कर रहा हूं, जो कि एक्चुअलिटी ऑन ग्राउंड है।
तो ये कोई कहना कि वॉर शुरू होगा, वॉर खत्म होगा, वॉर हैज ऑलरेडी अनलिस्ट ऑन 22nd। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। अब आगे आगे देखना है कि होता है क्या। और बड़ी खबर है, ईरान के सामने गिड़गिड़ाया है पाकिस्तान। भारत के हमले से बचाने की लगाई है गुहार। ईरान के विदेश मंत्री से मिले पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार। इशाक डार ने भारत के हमले की आशंका जाहिर की, भारत के हमले का जवाब देने की कही बात। देखिए ईरान के सामने किस तरह से पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गिड़गिड़ाने की, भीख मांगने की नौबत जगह जगह आ रही है। यूएन के मंच से भी करारा तमाचा लग रहा है जितेंद्र, लेकिन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीज फायर वायलेशन लगातार कंटिन्यूअसली जारी है पाकिस्तान की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। दूसरी तरफ लगातार जो धमकियां हैं, जो गीदड़ भपकियां हैं, वो पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है। और आप देखिए किस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों से मूवमेंट भी जो बॉर्डर के आसपास है वो पाकिस्तानी सेना का दिखाई दे रहा है। लेकिन ना तो आर्म्स है ना एम्यूनिशन, और इसके अलावा हालत पूरे तरीके से कंगालों जैसी हो चुकी है। और उसके बावजूद गीदड़ भपकी, कहीं ना कहीं एक डर, एक खौफ भारत का पाकिस्तान के मन में साफ तौर पर दिखाई देता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा जानकारी और अपडेट देने के लिए। और एक और अहम खबर, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान की तरफ से भी पुरजोर तरीके से यह माना जा रहा है कि हमला तो होगा, भारत हमला जरूर करेगा। और बताने की कोशिश यही है कि हम भारत के हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।